क्या ऐसा ही है? बात करेंगे। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक, साथ देने के लिए। पहले तो फरमाई दीजिएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल था, आप क्या समझते थे कि हॉट फेवरेट ऑस्ट्रेलिया को क्या भारत इतनी आसानी से रोंद कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा? देखें, ये जो कंडीशंस थी, ये कंडीशंस सूट करती हैं भारत को, क्योंकि आप देखें कि इसमें 4 स्पिनर भारत के खेल रहे हैं और उन इन कंडीशंस पे, और वो कहीं और वो नहीं जाके खेले। वो हम्म। अपने जितने भी मैचेस थे, वो अपने सारे के सारे मैचेस दुबई में खेले हैं। तो आई थिंक ये कंडीशंस जो हैं, ये भारत को सूट करती हैं, और उन्होंने जो टीम सिलेक्शन थी उनकी, हम्म। वो कंडीशन के हिसाब से थी। आप देखें कि किसी भी टीम में 3 से 4 स्पिनर नहीं हैं। हम लोग जो है सिर्फ 1 स्पिनर के साथ इस टूर्नामेंट में गए, जबकि भारत 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ गया। और वक़्त हम्म। के साथ-साथ जैसे-जैसे वहाँ पे कंडीशंस उनको सूट करती रहीं, अब वो 4 स्पिनर से खेल रहे हैं। तो आई थिंक ये कंडीशंस को रीड करना और कंडीशन के मुताबिक अपनी टीम की सिलेक्शन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जी। और ऐसा ये भी है कि भारत को बहरहाल कोई सरप्राइज नहीं था। आई मीन वो मुस्तकिल तौर पर यहीं खेल रहा है, एंड हालात एंड जो आपका ग्राउंड था उस हवाले से भी। लेकिन टॉस जीतने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया बड़ा टोटल ना कर सका। एंड वाज एक्सपेक्टेड कि मे बी अगर 270-80 तक भी पहुंचा, 275 तक भी पहुंच जाए, कि जरा सा इल बी अ गुड नंबर टू चेस। 264 रन इस विकेट पर काफी थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। व्हाट डू यू थिंक? देखें, इसमें आई थिंक कि मुझे लगता है कि 15 से 20 रन जो है ऑस्ट्रेलिया ने शॉर्ट थे, क्योंकि स्टीवन स्मिथ की 37वें ओवर में जब विकेट गिरी, हम्म। और स्टीवन स्मिथ की और कैरी की जिस तरह की पार्टनरशिप थी, वहां पे आई थिंक कि थोड़ा सा अगर ये 3 से 4 या 5 ओवर के करीब ये और उसको लिंगर ऑन करते उस पार्टनरशिप को, तो हम्म। फिर ये तकरीबन 285 टू 90 रन भी हो सकते थे। तो अभी 264 रन जो आई थिंक यहाँ पे 15 से 20 रन ऑस्ट्रेलिया ने रन किए हैं। एब्सोल्युटली। इनको चाहिए था कि इनको देखें, इसमें इसमें इनको चाहिए था कि वहां पे जिस तरीके से कैरी ने रन आउट हो गए, अगर वो भी लास्ट के 3 ओवर्स वो खुद खेलते, तो आई थिंक वो एक 290 तक ये रन कर सकते थे। और तौफीक ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि दीगर टीमों की निस्बत भारत का जो स्पिन अटैक का रोल है वो कितना अहमियत का हामिल है? बैक वक्त 3 स्पिनर्स के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में उतरा है। इट हैज टू बी सम वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी। तौफीक, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, 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 अब आ रही है आवाज़, आवाज़ रुकी थी। देखिए, भारत का अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो स्पिनर्स का है। हाँ। हम लोग ये पहले भी ये बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन में वो फ्लॉज़ थे। पाकिस्तान की सिलेक्शन जो है उस तरह से नहीं की गई कंडीशंस को सामने रखते हुए। आई थिंक कि भारत के ने वो कंडीशंस को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया, उन्होंने कंडीशंस को समझा, उस हिसाब से देखें उन्होंने अपने जो रेगुलर 3 स्पिनर्स थे, उनको उनकी इंडक्शन की टीम में। तो आई थिंक कि यही एक पार्ट था जो मतलब पाकिस्तान या दूसरी टीम्स में मिसिंग है। अब जैसे फाइनल भी अगर वहाँ पे हो रहा है उन कंडीशन में, दुबई की कंडीशन में, अगर ये फाइनल लाहौर में या कराची या पाकिस्तान की कंडीशन में होता तो डिफरेंट सिनेरियो था। एब्सोल्युटली, दैट्स लेकिन व्हाट आई वाज ये सेइंग। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया को ये बहुत बड़ा एक एज भी हासिल है कि वो तवातर से उसने एक ही विकेट पर सारे मैचेस खेले हैं। फिर मुख्तलिफ ग्राउंड्स में भी मैचेस अगर खेलता तो नतीजा शायद मुख्तलिफ हो सकता था। देखें, बिल्कुल, मैं इसमें बाकी टीम्स जो हैं देखें वो ट्रैवलिंग भी कर रही हैं, वो डिफरेंट कंडीशंस में भी खेल रही हाँ। हैं, वो जाके एक एक वो कराची में या लाहौर में खेलती हैं, दूसरा मैच वो स्लो विकेट पे जाके जब खेलती हैं तो ऑब्वियसली उससे फ़र्क पड़ता है। भारत जो है वो अपने जितने भी मैचेज़ हैं वो एक ही कंडीशन में खेल रहा है, वो यूज्ड टू हो चुका है वहाँ पे खेल के। तो उनके हम्म। बॉलर्स को भी पता है कि यहाँ पे किस तरह से बॉलिंग करनी है, यहाँ पे बैटिंग किस तरह से करनी है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है, ये एडवांटेज तो भारत को है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम लोग अगर पाकिस्तान की जहाँ तक आप अगर बात करें, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जिस अभी हम एक एक ओपनर कम थे, और उसमें हाँ। एक स्पिनर हमने शॉर्ट थे, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये कंडीशन को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर सके। और तौफीक, वैसे भी मेजबान पाकिस्तान तो हम तो पहले ही दोनों मैचेस हार कर ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, और अब फाइनल भी पाकिस्तान की बजाय अब दुबई में ही होगा। दैट इज आल्सो अ बिग डैम्पनर ऑन आवर स्पिरिट्स, टू बी परफेक्टली क्लियर सर। मगर ग्राउंड कंडीशंस और फिर जो क्राउड है वो भी इंडिया के हक में हमें दिखाई दिया। ट्रॉफी अब किसके हाथ जाती है आपको दिख रही है इनएविटेबली? देखें जी, आई थिंक इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से इंडिया की टीम खेल रही है, हम्म। और उनके जितने भी आप रिसोर्सेज अगर देखें कि उनका स्पिन हो गया, उनकी फास्ट बॉलिंग हो गई, उनकी बैटिंग हो गई, उनके स्पेशली जितने भी बैटर्स हैं, दे ऑल इन गुड फॉर्म नाउ।
उन्होंने सब ने ऑलमोस्ट परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में, हाँ। तो आई थिंक उनको एडवांटेज है। अगर फाइनल में कोई भी टीम आती है, न्यूजीलैंड आती है या साउथ अफ्रीका आती है, ये तो कल के मैच के बाद नहीं, कल डिसाइड आप होगा। किसको एक्सपेक्ट कर लेकिन रहे हैं? साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान कौन जीतता दिखाई दे रहा है? देखें, ये मैच लाहौर में हो रहा है, तो लाहौर की जो कंडीशन है, ये जो विकेट है, इट्स पैराडाइज फॉर बैटिंग। आई हाँ। थिंक ये हाई स्कोरिंग मैच होगा हाँ। और इसमें दोनों टीम बहुत बैलेंस हैं। लेकिन आई थिंक के न्यूजीलैंड की टीम क्योंकि यहाँ पे पहले से खेल रही है, उन्होंने एक ट्राई नेशन सीरीज भी खेली, 2 के साउथ अफ्रीका ने भी खेली, हम्म। बट साउथ अफ्रीका उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। न्यूजीलैंड उसमें भी चैंपियन थी और न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वेल बैलेंस्ड है अगर आप कंपेयर करें साउथ अफ्रीका से तो। इंटरेस्टिंग। सो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी बदतरीन शिकस्त हुई तौफीक, मगर ताजुब यह है कि जिम्मेदारों को वनडे क्रिकेट टीम से बाहर करने की बजाय हम देख रहे हैं उन्हीं T20 टीम से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, और फिर शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, उनको वनडे क्रिकेट से ड्रॉप करके T20 में बरकरार रखा गया है। सो सिंपली स्पीकिंग, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जिनको घर जाना चाहिए था या रिस्पॉन्सिबल या जवाबदेह होना चाहिए था, क्या उन्हें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में एडजस्ट कर दिया गया? देखिए, इसमें आई थिंक देखिए मैं इसमें 2 टीम्स अनाउंस की हैं। एक चीज़ तो आज इस टीम अनाउंसमेंट से एक चीज़ तो ज़ाहिर हो गई कि हमारी जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम की सिलेक्शन थी उसमें फ्लॉज़ थे। क्योंकि अगर आप आज टीम की सिलेक्शन देखें या टीम जो अनाउंस हुई है उसमें 2 ओपनर्स भी हैं, वनडे की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। हम्म। उसमें 2 ओपनर्स भी हैं और हमने 2 रेगुलर स्पिनर्स भी रखे हैं, इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम। देखें, इससे तो ये बात साबित होगी कि हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सिलेक्ट की थी उसमें एक स्पिनर कम था, हमने उसको अभी इसमें कवर किया है आगे। जबकि T20 में हमारे पास 3 स्पिनर हैं, उसमें शादाब खान की भी इंडक्शन हुई है, उसमें सुफियान मुकीम भी है और उसमें इब्रार अहमद भी है और उसमें ऑलरेडी 2 ओपनर्स भी आपने साथ रखे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये कहीं न कहीं अब रियलाइज़ हुई है कि हालाँकि सब कॉन्टिनेंट में और पाकिस्तान में कंडीशन में स्पिनर्स ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ना कि आप न्यूज़ीलैंड में वहाँ पे कंडीशन डिफरेंट होती हैं, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स के साथ भी आप जा सकते हैं। लेकिन आपने ये अपने आप आई थिंक उसको कवर किया है शायद कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी हुआ कि स्पिनर हम कम थे, तो आपने देखिए इस सिलेक्शन में 2 स्पिनर्स आपने उनकी इंडक्शन की है। सो आपको नहीं लगता मोहम्मद रिजवान की क़यादत में जब हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी हारती है मगर फिर वो वनडे के कप्तान बदस्तूर बरकरार रहते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट? एंड देन अगेन देखिए मैं आई तौफीक, थिंक बाबर आजम और रिजवान के भी हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक रेट पर बहुत से सवालात उठे, बड़ी यू एन क्राई उठी, मगर ये दोनों वनडे टीम का हिस्सा हैं। देखिए, आपकी जब तक आपके पास वही बात आ जाती है कि आपके पास अभी प्लेयर पीछे रेडी नहीं है, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है ऐसे कि आप स्ट्रेट अवे इन प्लेयर्स को आप रिप्लेस कर सकें। मेरा ख्याल है कि बाबर आज़म जो है उसको वनडे में आपको रखना चाहिए। बाबर आज़म का परफॉर्म ना करना, आई थिंक उसका जो नंबर चेंज आपने किया, उसकी जितनी भी परफॉर्मेंसेज़ आप उठा के देख लें, वो नंबर 3 पे हैं। उसके 1900 हैं नंबर 3 नंबर पे। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में या उससे पहले उसको उठा के आपने उसको ओपन करवा दी। आई हम्म। थिंक ओपनर एज ए ओपनर उसने जितनी भी इनिंग्स खेली हैं उसमें उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। आपका एक ही प्लेयर ऐसा था जो कि आप कह सकते हैं जो स्टैब्लिश प्लेयर भी है, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी है और किस नंबर पे उसने रन्स किए हैं, आपको उसका नंबर चेंज नहीं करना चाहिए था। आई थिंक इसको सो इधर इसको आप आप बैड आइडेंटिफाई करके स्ट्रैटेजी कह रहे हैं, मगर ऑल्सो तौफीक गोइंग, पहले ये भी बताया कि T20 के हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान जो थे, उनकी जगह सलमान अली आगा को जो कप्तान बनाया गया है, मगर सलमान अली आगा साहब तो सिर्फ 6 मैचेस अभी तक खेले हैं, उनमें भी 4.5 माह में पहले उन्हें डेब्यू किया है, फिर उनकी विकेटें देखें तो इतनी कम है, रन्स देखें तो इतनी कम है। इस सिलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए 9 माह से टीम सलमान से भी अली बाहर हैं। आगा सलमान अली आगा का जहाँ तक आपका है, सलमान अली आगा आपका अगर आप कुछ पीछे आप देख लें 3-4 महीने से वही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। चाहे वो आप बैटिंग देख लें, आप उसमें बॉलिंग में भी वो आपको करके दे रहा है। तो अगर आपने कुछ चेंज करना था तो आपने उसकी ही बनता था कि उसको आप कैप्टन बनाएँ क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी या ट्राई नेशन में भी उसको एज़ वाइस कैप्टन टीम के साथ कैरी कर रहे थे। तो आई थिंक अगर किसी को कैप्टन को रिप्लेस करना है तो ऑब्वियसली आपने फिर जो वाइस कैप्टन जिसको आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ, उसको हम्म। ही रिप्लेस करना है उसके साथ। तो आई थिंक ये ठीक है, उसको चांस देना चाहिए। दो कि वो अभी उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम्म। बट आई थिंक कि जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से उसका इंटेंट नज़र आ रहा है, स्पेशली जो उसका वे ऑफ बैटिंग है, हाँ। वो फियरलेस क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई थिंक कि अगर आपका कैप्टन इस तरह से खेलता है, फियरलेस क्रिकेट खेलता है और अगर लगता है कि वो बाकी टीम को भी उसी इंटेंट के साथ खिलाएगा,
तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज है, अगर चेंज किया है तो होपफुली उसमें अल्लाह करे कि इसको कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तौफीक उमर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी नाजरीन। सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच, टीम के जिम्मेदार खिलाड़ियों को जहां फारिग कर देना चाहिए था, वहां ऑफ कोर्स नो क्वेश्चंस आ रहा, सारे अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। हेड कोच का ये कह देना शायद काफ़ी है या नहीं है, फैसला तो अब अवाम को करना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की जिम्मेदारी लेता हूं, बट नथिंग सीम्स टू हैपन हियर अनफॉर्चुनेटली, एंड एट द सेम टाइम वी सी इंडिया इज गोइंग ऑन टू द फाइनल्स।